अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे डैम्प्ड ऑसिलेशन। अगर हमारे पास किसी भी सिस्टम को वाइब्रेशन पे लगा दिया जाए और वक्त के गुजरने के साथ साथ उसके वाइब्रेशन के एम्पलीट्यूड में कोई फ़र्क ना आए, वो अपने सेम एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करता रहे, तो उस सूरत में उसका जो ग्राफ है वो इस तरह से बनेगा। यानी कि ये जो ग्राफ है जिसमें आप देखें कि एम्पलीट्यूड जो है वो थ्रू आउट टाइम के साथ साथ सेम आ रहा है। टाइम जो है इसमें हॉरिजॉन्टल एक्सिस के लॉन्ग इंक्रीज हो रहा है, तो टाइम बढ़ने के साथ साथ जो है उसके एम्पलीट्यूड में कोई फ़र्क नहीं आ रहा। ऐसा सिस्टम जो है वो अनडैम्प्ड कहलाता है। लेकिन अगर आप किसी भी बॉडी को वाइब्रेशन पे लगा दें और वक्त के साथ साथ उसकी वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड कम होता जाए, तो उसको हम डैम्प्ड सिस्टम कहते हैं। उसको ग्राफिकली हम यूँ ड्रा करते हैं। देखें आप, वक्त गुजरने के साथ साथ उसका जो एम्पलीट्यूड है वाइब्रेशन का वो कम होता जा रहा है। तो ऐसा सिस्टम जो है वो डैम्प्ड सिस्टम कहलाता है। मोस्टली तमाम सिस्टम डैम्प्ड ही होते हैं। यानी कि सिंपल पेंडुलम को अगर आप वाइब्रेशन पे लगा दे तो हमेशा वाइब्रेट नहीं करता, वक्त गुजरने के साथ साथ उसकी वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड कम होता जाता है, जैसे कि आपको ग्राफिकली यहाँ पर नज़र आ रहा है, और फाइनली वो स्टॉप हो जाता है। आप स्प्रिंग को वाइब्रेशन पे लगा दें, वो भी वाइब्रेशन करते 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 फाइनली रुक जाता है। तो जितने भी सिस्टम होते हैं, रेल सिस्टम, तमाम में डैम्पिंग होती है। वक्त गुजरने के साथ साथ उनकी वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड कम होता जाता है और फाइनली वो रुक जाते हैं। अनडैम्प्ड वाली जो बात है, इसमें कोई एक्चुअल में तो कोई सिस्टम ऐसा नहीं होता, लेकिन हम आइडियल केस में इसको ले सकते हैं। तो बहरहाल ये अनडैम्प्ड और डैम्प्ड के दरमियान में फ़र्क है और उसका ये ग्राफ है। डैम्पिंग होती क्या है बेसिकली, क्यों वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड ऐसे ऐसे कम होता जाता है? क्योंकि वाइब्रेशन में फ्रिक्शन की वजह से, रेजिस्टेंस की वजह से एनर्जी डिसिपेट होती है, ज़ाय होती है और वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड कम होता जाता है। तो हम इसको डिफाइन यूँ करते हैं, डैम्पिंग इज़ अ प्रोसेस वेयर बाय एनर्जी इज डिसिपेटेड फ्रॉम द ऑसिलेटिंग सिस्टम। तो डैम्पिंग ऐसा प्रोसेस है जिसमें वाइब्रेशन के दौरान जो है वो एनर्जी डिसिपेट होती है। ये डिसिपेट क्यों होती है? फ्रिक्शन और एयर रेजिस्टेंस की वजह से। एग्जाम्पल इसकी है शॉक एब्जॉर्बर। ये गाड़ी का जो शॉक एब्जॉर्बर होता है, गाड़ी के चारों व्हील के साथ स्प्रिंग लगे होते हैं और स्प्रिंग जो है वो शॉक एब्जॉर्बर की फॉर्म में बनाए जाते हैं। ये शॉक एब्जॉर्बर का फ़ायदा क्या है? देखें, हमारे पास अगर कहीं पर रुकावट आई है, कहीं पर कोई ऑब्स्टेकल आई है, वहाँ पर गाड़ी को झटका लगा है, तो गाड़ी जो है वो उस झटके को एब्जॉर्ब कर लेती है। अगर वो डैम्प्ड बनाया जाता है, यानी कि अगर गाड़ी को झटका लगता है तो वो उसके वाइब्रेट थोड़ा सा करने के फ़ौरन बाद स्टेबल हो जाती है, क्योंकि वो हैविली डैम्प्ड होता है। अगर डैम्प्ड ना हो जाए, डैम्प्ड ना हो स्प्रिंग वो वाले, तो फिर एक दफ़ा जब झटका लगेगा तो जितना सफ़र ट्रैवल करती रहेगी वो वाइब्रेट करती रहेगी और कभी वाइब्रेशन रुकेगी नहीं। और ये चीज़ बड़ी अनोइंग होती है, परेशान कौन होती है। तो इसलिए हम सिस्टम को, उसके शॉक एब्जॉर्बर को डैम्प्ड बनाते हैं ताकि वो झटका जो है वो तो बर्दाश्त करे, लेकिन फिर वो वाइब्रेशन जो है वो मुसलसल होती ना रहे, बल्कि फौरी तौर पर रुक जाए, क्योंकि वो डैम्प्ड बनाया जाता है। इसके बाद ये ग्राफ है, ये शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस को देखें। इसमें वर्टिकल एक्सिस के लॉन्ग एम्पलीट्यूड को लिया है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के लॉन्ग फ्रीक्वेंसी को लिया है। हमारे पास अगर तो डैम्पिंग होगी स्मॉल, तो ज़ाहिर है वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा। तो ये देखें, ये लार्ज एम्पलीट्यूड पे है, तो ज़ाहिर है जब डैम्पिंग स्मॉल होगी, एनर्जी डिसिपेट कम होगी, तो एम्पलीट्यूड तो उस वक्त ज़्यादा होगा। तो ये देखें, ये लार्ज एम्पलीट्यूड है। तो मॉडरेट डैम्पिंग पे एम्पलीट्यूड और कम हो जाता है। लार्ज डैम्पिंग है, कोई सिस्टम बहुत ज़्यादा हैविली डैम्प्ड होगा, उतनी ज़्यादा एनर्जी डिसिपेट करेगा, उतना ये ग्राफ जो है वो हमारे पास फ्लैट होता जाएगा, एम्पलीट्यूड यानी कि उतना कम होता जाएगा। तो जितनी डैम्पिंग ज़्यादा होगी उतना ग्राफ जो है वो फ्लैट होता जाएगा, सीधा होता जाएगा। तो यहाँ पर यही बात हमने लिखी है, अ हैविली डैम्प्ड सिस्टम हैज़ फेयरली फ्लैट रेजोनेंस कर्व। जितनी देखें इसके मुकाबले में ये डैम्पिंग ज़्यादा है, तो इसलिए कर्व जो है वो उसके मुकाबले में फ्लैट है। ये कर्व जो है वो शार्प है। तो फ्लैटनेस कर्व की बढ़ेगी जब जो है वो डैम्पिंग ज़्यादा होगी। डैम्पिंग अफेक्ट फॉर द पिथ बॉल ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस इज मच ग्रेटर देन फॉर द लेड बॉल। क्योंकि ये जो पिथ बॉल होती है ये तो होती लाइट है, ये हल्की होती है, इस पर हवा की फ्रिक्शन का अफेक्ट ज़्यादा होगा, ये जल्दी रुक जाएगी। डैम्पिंग अफेक्ट इस पर ज़्यादा होगा। तो डैम्पिंग अफेक्ट पिथ बॉल का इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि ये हल्की होती है, एयर रेजिस्टेंस का अफेक्ट ज़्यादा होता है, इसलिए फौरी तौर पर रुक जाती है। जबकि लेड बॉल जो है, लेड बॉब जो है, ये हैवी होने की वजह से ज़्यादा देर वाइब्रेट करेगा, डैम्पिंग अफेक्ट इस पर कम होता है। तो ये एक एग्जांपल है जो यहाँ पर डिस्कस की गई है। तो आज के लिए बच्चों इतना काफ़ी है। बहुत शुक्रिया।